Hi, Rishik, and hi, Urvashi. Good evening, sir. Good evening, good job. लास्ट क्लास में हम आई थिंक आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज तक पढ़ चुके हैं, है ना? सर हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिख लिए थे दो। ओके, पोलर फॉर्म क्या हमने पढ़ी लास्ट क्लास में? यस सर। चलो, और थोड़ा सा समझते हैं पोलर फॉर्म के बारे में आज वाली क्लास में। और एक छोटी सी बात और समझनी है, एक और फॉर्म होती है, वो भी समझेंगे। ऑल्दो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी विल लर्न दैट एज वेल। और पोलर फॉर्म के कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम कि भाई पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, वी शुड नो दैट। चलिए फिर एक सेकंड। चलिए फिर, तो लास्ट क्लास में हमने पोलर फॉर्म डिस्कस करी थी, एंड एज आई टोल्ड यू कि पोलर फॉर्म जब जब पोलर वर्ड यूज होगा, पोलर, तब तब हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, आर एंड थीटा। आर रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस एंड थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल। अब ये आगे भी आएगा पोलर फॉर्म, जब भी आगे आएगा पोलर फॉर्म, मैं तब से फिर से यही बात दोहराऊंगा। पोलर फॉर्म का मतलब है आर और थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, where r represents distance and theta represents angle, right? चलिए फिर, तो हमने देखा था कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो हम उसको पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट? वेयर r की वैल्यू होती है मॉड ऑफ z एंड थीटा की वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल लें, तो बहुत आसानी से उसको पोलर फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। लेट्स सी हम कर पाते हैं कि नहीं। चलिए, एक एग्जांपल मैं आपको पहले एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, लास्ट क्लास में हमने किए भी थे। सो द क्वेश्चन इज 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2 प्लस आई, रिप्रेजेंट दिस इन पोलर फॉर्म। ट्राई करो, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ट्राई करने से पहले उर्वशी, क्या मेरे को एक बात बताएगी, यस सर। क्या ये अभी सही फॉर्म में दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर? नो सर। ओके, तो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट इट इनटू द राइट फॉर्म, है ना? हाँ। और उसके बाद हम मॉड जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालेंगे, निकालेंगे। राइट? यस सर। चलो शुरू कर दो, क्वेश्चन करो, मेरे को आंसर बताओ क्या आ रहा है आंसर।
You have to answer by 5:45. You got 3 more minutes, right? Solve करो. सर हाँ जी. सर मेरी बोलिए ऋषि. यस सर मेरी उसकी वैल्यू अजीब सी आ रही है सर, tan थीटा की, मतलब सर परफेक्ट एंगल नहीं आ रहा Okay. कोई. अच्छा, तो मैं एक इसके लिए तेरे को एक वो बताता हूँ. आई थॉट के तुम्हें अभी तक फिजिक्स में पता चल गया होगा, बट कोई दिक्कत नहीं. ये मैं बता देता हूँ तेरे को. आज तो अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है एंड दिस इज 3, दिस इज 4, तो दिस शुड बी 5, यस सर. है ना? तो इस पे एंगल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. हाउ? These are standard angles. यस Sin ये पता है. 37 की वैल्यू होती है 3/5 या tan 37 की वैल्यू होती है 3/4. सिमिलरली sin 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5 या tan 53 की वैल्यू होती है 4/3. तो ये एक स्टैंडर्ड सेटअप है जो कि फिजिक्स में तो काफी काम आएगा ही आएगा, बट मैथ्स में भी कभी कभी काम आएगा. फिजिक्स में काफी काम आने वाला है वैसे, बाय द वे. आपको पता हाँ होना सर चाहिए ये 37 और बताया था. 53 डिग्री की वैल्यू. ओके, बस ये वही. सर तो इस यहाँ पे भी कुछ ऐसे यूज हो. मोस्ट प्रोबेबली ऋषिक यहाँ पे भी कुछ यही यूज हो रहा होगा. आई थिंक सो. यस सर ये यूज हो रहा है सर. इसको यूज कर सकता है. फिर आप मेरे को पोलर फॉर्म में आंसर दे और आंसर चैट पे देना है. ओके. ओके सर. हाँ जी, आंसर आया. यस सर आपको मैसेज ही कर रहा हूँ. तो सबसे पहले तो हमें अभी ये सही फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं. कन्वर्ट करने के लिए 2 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी.
अब मल्टीप्लाई करते हैं अगर डिनोमिनेटर के साथ, तो ये बना 2 माइनस 2i स्क्वायर, दैट विल बी प्लस 2 प्लस 4i माइनस i यानी कि प्लस के 3i, एंड दिस शुड बी 4 माइनस i स्क्वायर। तो z जो बनेगा वो बनेगा 4/5 प्लस 3/4i। हाँ जी, यहां तक ठीक है? यस सर। ये बनना चाहिए यार, देखो z है ना, जो करेक्ट फॉर्म हो। सर मैंने आपको भेजा है। Yes, I think Rishi, the answer is correct. Okay. अब हमें दो चीजें निकालनी है। z को मेरे को देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले ही सीखा था, r of cos theta plus I sin theta, and to represent this number in the polar form, I need to identify what is mod z, right? That is r, and what is argument of z. अगर मैं ये दोनों चीजें निकाल लेता हूं तो मैं z को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले तो मॉड z निकाल लेता हूं, वो तो काफी आसान है। मॉड z निकालने गया तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 4/5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर, और वो वैल्यू आएगी 16/25 प्लस 9/25 यानी कि 16 प्लस 9 25/25, दैट इज 1, और रूट ऑफ 1 इज 1, राइट? तो ये तो आया मॉड z। ओके, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है भाई, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू अल्फा के इक्वल होगी, राइट? और अल्फा को कैलकुलेट करते हुए मेरे को ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू होती है मॉड y अपॉन मॉड x का tan इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बनेगा tan इनवर्स 3/4, यानी कि आई नीड टू गिव एन आंसर जहां पे tan इनवर्स 3/4 थीटा किस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अब ये भी मैंने देखा कि tan इनवर्स 3/4 tan थीटा, अगर tan 37 है तो उसकी वैल्यू 3/4 होती है, यानी कि tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू जानी चाहिए 37 डिग्री। तो राइट फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म शुड बी z इज इक्वल टू मॉड r, सॉरी r का मतलब मॉड z, विच इज 1 into cos 37 प्लस I sin 37। जरूरी नहीं है कि आप पाई में ही आंसर दें, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, which is the given answer। कैसे आए पर और बता दीजिए। कौन सा? जो tan इनवर्स 3/4 इक्वल 37। ओके, देख मैंने अभी भी जो ट्राइंगल दिखाया जिसमें मैंने आपकी हेल्प की थी, वो वही था कि अगर हमारा tan थीटा, मतलब पहली बात तो ये देख ले कि ये पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा है 3 4 5 का ट्रिपलेट। यस सर। तो अगर मैं ये एंगल थीटा मानता हूं तो मतलब मुझे नहीं पता भी ये एंगल क्या है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया फाइनल आंसर 37 एंड 53, बट थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ ले कि ये एंगल है मेरे पास थीटा। तो क्या tan थीटा यहाँ पे 3/4 नहीं होगा? हाँ। और ये थीटा की वैल्यू 37 होती है जब tan थीटा 3/4 होता है, यानी कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि tan 37 की वैल्यू 3/4 है। हमें पता नहीं था अभी तक, दिस इज नॉट एन स्टैंडर्ड एंगल, बट मैं ये बता रहा हूं क्योंकि ये काफी यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा, मैथ्स में भी यूज होगा। तो जब जब tan थीटा 3/4 होगा तब थीटा की वैल्यू होगी 37 डिग्री, यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, और थीटा होना चाहिए 37, अगर tan थीटा की वैल्यू है 3/4, तो यानी कि tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू हो जाएगी 37 डिग्री, राइट?
ओके सर। और उसी तरीके से हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकाला, मॉड ऑफ z हम पहले ही निकाल चुके थे। तो अगर हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एंगल ये बनना चाहिए। बाय द वे, आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज से पहले मिसलिनियस एग्जांपल्स दिए होते हैं, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी, जिसमें आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो जरूर देख के जाना, ठीक है। उसमें आपको 10-15 डिग्री की वैल्यू दी गई होगी, तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यूज याद नहीं करनी है। मैं नहीं कह रहा कि आप सारी वैल्यूज याद करो, बट कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 1037 या फिर 1015, इस तरीके की वैल्यूज, है ना। चलो इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या? करिए रिप्रेजेंट पोलर फॉर्म, ट्राई करो, देखते हैं होता है कि नहीं। पहले से नोट करिए, सर उसके ये बाद √3+1 वाला आई वाला है जो। √3 + i अपॉन √3 - i। तो सर हम्म, सर ये जो हमने साइन कॉस की वैल्यू का निकाला था कि इतने डिग्री पे इतनी वैल्यू होगी, सर हम ऐसे टैन की भी हम्म, फिगर आउट कर सकते हैं? मतलब टैन की हम्म, 3/4 जब 37 हो, 4/3 जब वो हो। बिल्कुल। इसी ट्राइंगल को बनाते हुए अगर हम 3 4 5 का ट्राइंगल बनाते हैं तो हमें उसका एंगल पता होना चाहिए। 37 और 53 होते हैं। अब हम इजीली 1037 और 1053 की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर लगाते हुए। सर आपको रेडियंस में देना आंसर या डिग्री में भी चलेगा?
लेट्स सी विषय क्या आंसर बनता है। तो अगर हमें इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वी नीड टू फाइंड mod z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सबसे पहले तो एक गिवन फॉर्म जो है राइट ही नहीं है, तो वी शुड कन्वर्ट इनटू राइट फॉर्म एंड दैट वुड बी √3 प्लस i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 प्लस i इंटू √3 माइनस i, दैट वुड बी √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस i का स्क्वायर यानी कि -1, √3 प्लस i का होल स्क्वायर यानी कि 3 प्लस i स्क्वायर प्लस 2√3i डिवाइडेड बाई 4। तो z जो बन जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू बनेगी -1 यानी कि 3 - 1 2/4। अगर आप z को देखेंगे तो ये बनेगा 1/2 प्लस √3/2i, राइट। अब इसके बाद mod z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकलेगा। तो अगर हम mod z की बात करेंगे तो दैट वुड बी कैलकुलेटेड एज √3/2 divided by 1/2, that is √3, sorry mod z की बात करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4, √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3/4, दैट वुड बी 4/4 यानी कि 1। और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा के इक्वल ही आएगी, तो अल्फा हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1/√3, सॉरी √3 सिर्फ, ये बनेगा tan इनवर्स √3/1 यानी कि tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 का आंसर होगा 60 डिग्री। tan √3 होता है जब tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यानी कि ये बन जाएगा π/3। तो द फाइनल आंसर शुड बी sin π/3 प्लस I cos π/3, राइट? सर उल्टा नहीं लिख दिया आपने? सॉरी, बिल्कुल उल्टा लिख दिया यार। सर ये आया कैसे था साइन कॉस? ये हमने देखा था जब हमने उसी पॉइंट फॉर्म को पोलर फॉर्म लिखने की कोशिश करी थी। अगर हमने किसी पॉइंट को a, b माना था तो हमने उसकी ज्योमेट्री बनाई थी। ऋषिक देख जरा वापस हाँ जाके। यस सर, सर समझ गया। गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, मेरे नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम है। अभी भी लाइट चली गई, तो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस क्लास, मतलब जो भी आज की क्लास चल रही है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज शायद इससे ज्यादा क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अच्छा ओके सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, थोड़ा क्लास बढ़ा लेंगे टाइमिंग ना। अच्छा ठीक है सर। ओके।